बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली डार, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। नाज़रीन, कमसिन मुग़विया बच्ची दुआ ज़हरा के अगवा की सीसीटीवी फुटेज इस वक्त मंजर आम पर आ गई है। फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि मुल्ज़िमान ने किस तरह से कमसिन बच्ची दुआ ज़हरा को अगवा किया। आज की इस वीडियो में मैं तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और सीसीटीवी फुटेज भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। जिन लोगों को नहीं मालूम, पहले मैं उनको बता दूं कि ये बच्ची दुआ ज़हरा कौन है। नाजरीन, ये बच्ची दुआ ज़हरा 2 रोज़ कबल इसको गोजरा के इलाके से अगवा किया गया। इसकी उम्र 12.5 साल बताई जा रही है। मैं मेहदी अली कादमी साहब की बेटी दुआ ज़हरा की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस बच्ची का नाम भी दुआ ज़हरा है। आज अगर मेहदी अली कादमी साहब को इंसाफ मिला होता, मेहदी अली कादमी साहब की बेटी के मामले पर आज अगर इंसाफ हुआ होता, तो इस तरह मज़ीद जो बच्चियां हैं, एक और दुआ ज़हरा इसकी भींट ना चढ़ती। हम अक्सर ये बात करते थे और कहते थे कि दुआ ज़हरा के केस को मिसाल बनाना चाहिए। मेहदी अली कादमी साहब की बेटी के मामले पर इंसाफ होना चाहिए ताकि फ्यूचर के अंदर मज़ीद दुआ ज़हरा इसकी भींट ना चढ़ें। लेकिन आज एक और अहम मामला सामने आया, बहुत ही हौलनाक तफसीलात है। मैं आपके साथ मुकम्मल शेयर करता हूँ कि पूरा मामला क्या हुआ है। मेरी अभी बच्ची के मामू से बात हुई है, दुआ ज़हरा के मामू से। उन्होंने मुझे क्या बताया वो मैं आपको पूरा वाक़या बताता हूँ और उसके बाद मैं सीसीटीवी फुटेज भी आप लोगों को दिखाता हूँ। उसमें आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से मुल्ज़िमान ने दुआ ज़हरा को अगवा किया है। अच्छा, मामला ये है कि ये इलाका है गोजरा का इलाके में है। टोबा रोड एक मशहूर वहाँ की सड़क है, इसका नाम है टोबा रोड। उसमें जो एरिया है वो है मोहल्ला शाह आबाद। यहाँ पर बच्ची झंग से इसका ताल्लुक़ है। बच्ची का ये अपने मामू के घर आती है, इसके मामू झंग, ये झंग से अपने मामू के घर आती है। इसके मामू रहते हैं यहाँ पर मोहल्ला शाहबाद में, गोजरा में। और यहाँ पर आकर ये पिछले 4-5 दिन से इनके पास रह रही थी। ये घर से बाहर बच्ची गई, आसपास किसी दुकान पर गई, घर से 20 रुपये लेकर कोई चीज़ वगैरह लेने के लिए ये गई, जहाँ से इसको मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। बच्ची के मामू ये बता रहे हैं, जो उन्होंने मुझे तफसीलात बताई मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जो बच्ची के वालिद साहब हैं जो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। बच्ची 4-5 दिन से मैंने आपको बताया कि अपने मामू के घर रह रही है, क्योंकि बच्ची के जो वालिद थे वो लाहौर में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर वो थे। उनके कोई अजीज़ हैं, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा था, इसलिए वो वहाँ पर थे। और जो बच्ची की वालिदा हैं वो उन्होंने किसी जगह पेश होना था, किसी पेशी पर उन्होंने कोर्ट में जाना था, वो वहाँ पर मसरूफ़ थी, इसलिए वो बच्ची को मामू के घर पर छोड़कर चली गई। यहाँ से ये बच्ची पास दुकान पर गई जहाँ से इसको मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। और ये 8 तारीख का वाक़या है। जो फुटेज आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर चल रही है उसमें आपको नज़र आएगा। अभी मैं आपको एक पूरी इसकी वीडियो दिखाता हूँ कि किस तरह से बच्ची को अगवा किया गया। एक और बहुत ही हौलनाक एक ख़बर है जो मुझे बच्ची के मामू ने बताई है। वो ये बता रहे हैं कि दुआ ज़हरा की एक बहन जिसकी उम्र 18 साल थी, उसको भी इसी तरह अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया गया था। ये क्या मामला है, इसको क्यों कत्ल किया गया था, इस हवाले से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तमाम तफसीलात बताता हूँ। लेकिन वो ये खदशे का इजहार कर रहे हैं, वो इस खौफ का इजहार कर रहे हैं। बच्ची के मामू, जिनका नाम खुदादाद है, वो ये कह रहे थे कि हमें बहुत ज़्यादा खदशा है, हम बहुत ज़्यादा खौफ ज़दा इस वक्त कि कहीं हमारी बच्ची 12.5 साल बच्ची जिसको मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया, उसको खुदा ना खास्ता कत्ल ना कर दिया जाए। हम इस वक्त बेहद परेशान हैं कि हमारी छोटी सी मासूम सी बच्ची, उसके साथ क्या कुछ किया गया होगा। खुदा न खास्ता कोई उसके साथ कोई रेप का अफसोसनाक वाक़या पेश ना आ गया हो, या उसके साथ कोई मुबैना तौर पर झूठा जाली निकाह, को पता है यहाँ पर कितने आम है इस तरह के बच्ची को अगवा करने के बाद जाली निकाह सामने आ जाता है। या तीसरी चीज़ जिसका वो खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अल्लाह ना करे कि उस बच्ची को कत्ल ना कर दिया जाए, उसको मार ना दिया जाए, जैसा उसकी बहन के साथ पहले किया जा चुका है। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या आपने पुलिस से बात की। उन्होंने बिल्कुल बताया कि हमने दरख्वास्त पुलिस को दी है। मैंने वो दरख्वास्त खुद भी पढ़ी है, देखी है। उसमें बच्ची के मामू ने तमाम तर मामला बयान किया कि बच्ची के साथ क्या हुआ और उसको किस तरह से अगवा कर लिया गया। अब पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, पुलिस नाज़रीन इस हवाले से ये कहती है, जो पुलिस हमेशा ऐसे केसेस पर कहती है। पुलिस ने कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम ढूंढने की बहुत ट्राई कर रहे हैं, अब तक हमें कोई सुराग नहीं मिल सका। लेकिन जो बच्ची के मामू हैं, जिनका नाम खुदादाद है, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर पुलिस हमें जल्द अज जल्द इंसाफ नहीं देती तो हमें अपने नेक्स्ट रद्द-ए-अमल का इजहार करेंगे, हमारा रिएक्शन बहुत सख्त होगा और हम किसी तौर पर भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारी बच्ची किसी अहरे गैरे के पास है और हम उसको लेके बर्दाश्त करते रहें। हम इसको हाई लेवल तक बात को लेकर जाएंगे और इस हवाले से हमारा नेक्स्ट जो रद्द-ए-अमल होगा वो इंतहाई सख्त होगा। तो नाजरीन,
ایسے معاملات میں ابھی کوشش کرتا ہوں کہ بچی کے ماموں سے جو بات میری ہوگی، جو میں ان کا انٹرویو کروں گا، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور بچی کی جو بہن ہے جس کی عمر 18 سال تھی، جس کو قتل کیا گیا ہے، اس کا پورا معاملہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ لیکن یہ انتہائی تشویش کی بات ہے، انتہائی پریشانی کی بات ہے کہ بچی گھر کے پاس دکان پر جا رہی ہے چیز لینے کے لیے، وہ محفوظ نہیں ہے۔ فوٹیج پہلے آپ دیکھیں، یہ فوٹیج، اس کے اندر تمام تر آپ کو چیزیں نظر آ جائیں گی، کس طرح سے کون لوگ بچی کی ریکی کر رہے ہیں اور اس کو اغوا کر رہے ہیں۔ جی، تو آپ نے فوٹیج دیکھی، اس فوٹیج میں کس طرح سے بچی جاتی ہے، اور چھوٹی بچی ہے، اس کی عمر تقریباً 12 سال 12.5 سال ہی ہوگی، بالکل اس کے ماں باپ ٹھیک بتا رہے ہیں، اس کے ماموں ٹھیک بتا رہے ہیں، اور اس کو کچھ لوگ ریکی کرنے کے بعد نظر آ رہا ہے کہ اس کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور اس کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ اب اگر اس معاملے میں بھی ہم نے ٹال مٹول سے کام لیا، ہم نے اس بچی کو بازیاب نہ کروایا، تو آپ یقین جانیں اس طرح کے مزید بے تحاشا کیس اور سامنے آئیں گے۔ بچوں کے اغوا کرنے کا سلسلہ ایک چل رہا ہے، اس حوالے سے ہم مسلسل آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ حالات کس طرح کے ہیں، ہم تک جو خبریں پہنچ رہی ہیں وہ آپ کو ویسے ہی بتا رہے ہیں۔ کوئی اپنے پاس سے کوئی 2 کو 4 یا 4 کو 6 نہیں کر رہے، جو ہم تک معلومات آتی ہے آپ کے ساتھ وہ بالکل آنیسٹلی اس کو رپورٹ کیا جاتا ہے۔ اور ابھی بھی بہت ساری خبریں ہیں جو ہم تک پہنچ رہی ہیں بچوں کے اغوا کے حوالے سے، اور یہ مثال دعا زہرا کیس کی ایک مثال آپ لوگوں کے بالکل سامنے ہے۔ اور مہدی علی کاظمی صاحب یہی بات بار بار کرتے ہیں کہ ان کی بیٹی زہرا کاظمی، دعا زہرا، اس کو اس کیس میں انصاف ملنا چاہیے، اس کے والد صاحب کو اس کیس میں انصاف ملنا چاہیے۔ ایک ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیے کہ فیوچر کے اندر ایسے معاملات ہمیں نہ دیکھنے کو ملیں، ایک قانون کی بالادستی ہو، ایسا نہ ہو کہ بچوں کو اغوا کریں اور اس کے بعد یا تو ان کا خدا نخواستہ ریپ کر دیا جائے، یا اس کے بعد کوئی جھوٹا سچا نکاح نامہ لا کر منہ پر مارا جائے، اور اس کے بعد تاریخ بھگتنے کا سلسلہ جو ہے وہ ہم دیکھتے چلے جائیں، اور لوگ پھر اور ماں باپ کی طرح لوگ بھی مایوس ہوتے چلے جائیں۔ خیر، اس کیس کے حوالے سے جو بھی پیش رفت ہوگی میں اسے آپ لوگوں کو اپڈیٹ کروں گا۔ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔